चैनल मैथ्स वाले जेआर सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है यानी सेकंड गेट के अंदर फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। गणित के छात्र, अधिकांश छात्र गणित विषय से हैं, उनको फर्स्ट पेपर में बहुत सारी दिक्कतें का सामना कर रहे हैं। आप ऑल राजस्थान में चौथी रैंक है आपकी हिंदी व्याख्याता के अंदर, और 2022 की वैकेंसी हुई, अभी भी वैकेंसी हुई जिसके अंदर आपकी चौथी रैंक हासिल की। आपको हम शुभकामना देते हैं। आपको हम लोग पूछते हैं कि आपने कैसे तैयारी की, आपकी कैसी रणनीति थी, तो जिसके बदौलत ये छात्र है जो अच्छी रैंक हासिल कर पाए। धन्यवाद जाल जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने प्रश्न पूछा कि हमारे बच्चे हैं वो किस प्रकार अच्छे अंक प्राप्त कर पाए, तो ये चीज़ रहेंगी कि हमारे सिलेबस को सबसे पहले 4 भागों में बांटना है कि 2 भाग हमारे सब्जेक्ट के रह जाए, 2 भाग है जीके के रह जाएंगे। ठीक है। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम रहेगी बड़ी से बड़ी कि जीके को हम कैसे अच्छा करें। हाँ, जीके के 200 नंबर कितने पर आता है? 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें हमारे को ये ध्यान में रखना है कि प्रथम प्रश्न पत्र को भी 2 भागों में बांटे और द्वितीय प्रश्न पत्र को भी 2 भागों में बांटे। और एक सामान्य ये बात रहती है कि हम कम से कम पढ़ाई करते हैं तो 8 घंटे टाइम हमारी पढ़ाई को दे। ठीक है। मतलब प्रत्येक भाग को 2 घंटे दे। सही है। मैंने आपको बोला कि प्रथम प्रश्न पत्र है उसको 2 घंटे और 2 घंटे द्वितीय प्रश्न पत्र को। हाँ, इस प्रकार मतलब डिवाइड में करना है। सुबह बिल्कुल अगर फर्स्ट पेपर पढ़ो तो शाम को सेकंड पेपर पढ़ना है। बिल्कुल, प्रत्येक भाग को मतलब 2-2 घंटे दे। 2-2 घंटे मतलब 4 घंटे का प्रथम प्रश्न पत्र हो गया। हाँ। और द्वितीय प्रश्न पत्र भी 4 घंटे का हो गया। तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, मतलब विद्यार्थी ये समझना चाहता है कि हमें इस बर्डन को कम कैसे करें। तो बर्डन को कम करने का एक तरीका है कि सबसे पहले हमारे सिलेबस को भागों में विभाजित करें। प्रथम प्रश्न पत्र को 2 भागों में, द्वितीय प्रश्न पत्र को 2 भागों में। अब बात आती है प्रश्न पत्र प्रथम की। तो उसमें भी 2 भाग बांट दिए गए। अच्छा, ठीक है ना। 2 भाग का मतलब है हमारे सामने जो 4 भाग है, राजस्थान जीके जो 40 क्वेश्चन रहेंगे, राजस्थान का जो करंट है और थोड़ा भारत का करंट और विश्व का करंट भी इसमें रहता है। जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, और भारत और विश्व का जीके है वो 30 क्वेश्चन रहते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान है वो 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि राजस्थान जीके के साथ में करंट को जोड़ दो। ये एक भाग हो गया। एक्चुअली क्या होता है, राजस्थान का करंट ही आता है केवल इसमें। तो अच्छा, तो इसमें राजस्थान का करंट आता है। नहीं, वो तो करंट जैसे करंट हो गया तो उसको राजस्थान जीके में साथ में जोड़ देना, ये एक भाग हो गया। फर्स्ट गेट में तो सभी आता है। बिल्कुल। दूसरे भाग में राजस्थान का पहला भाग ये हो गया राजस्थान जीके और राजस्थान का करंट है। तो राजस्थान की करंट कहाँ से पढ़े? राजस्थान की करंट है, आप मूमल द्विमासिक है वो नियमित रूप से पढ़ते रहिए, उसमें से सवाल बनते हैं और अच्छी उसमें जानकारी दी गई है। राजस्थान का मूमल है मूमल द्विमासिक है, उसमें ऐसा दिया गया है कि पहले प्रश्न को दिया गया है, फिर उसका उत्तर दिया गया है, फिर उसके नीचे व्याख्या अच्छी तरह से समझाई हुई है, तो वो पूरा कंटेंट आराम से समझ में आ जाता है। मूमल की द्विमासिक बुक को लानी पड़ने की। बिल्कुल, केवल एक ही बुक को पढ़ना है, बस एक ही द्विमासिक बुक बिल्कुल सीमित है। एक उसके अलावा अपन को करंट की कुछ नहीं पढ़ना। बिल्कुल। मगर आप राजस्थान की जो मूमल आती है उसको पढ़ोगे तो उसमें इतना व्याख्या के साथ में प्रश्न के उत्तर समझाए गए हैं, और करंट के साथ में थोड़ा बहुत ज्ञान है, सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा इस मूमल द्विमासिक में मिलती है। बॉक्स बना के लिखा होगा। बिल्कुल, बॉक्स बना के विवरणात्मक समझाया हुआ है, तो विद्यार्थी को आराम से समझ में आ जाती है। उसको आप राजस्थान जीके के साथ में जोड़ दो, मतलब ये एक भाग हो गया। ये राजस्थान का पार्ट ऊपर अलग बना दिया, अलग हो गया। दूसरा भाग हो गया राजस्थान जो भारत और विश्व का जीके है, उसके साथ में आप शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ दो। तो 2-2 घंटे देने आपको। प्रथम भाग को आपने 2 घंटा दे दिया। अच्छा, जिसमें राजस्थान का जीके और करंट है। दूसरा भाग है जिसमें भारत का और विश्व का जीके के साथ में शिक्षा मनोविज्ञान है, उसको 2 घंटे दे दिए। मतलब 2 घंटे देना है, उसमें प्रत्येक घंटे में
आधा घंटा कल वाला रिवीजन करना है और 1.5 घंटा नया पढ़ना है। अच्छा, जो कल पढ़ा है वो पहले रिवीजन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, पहला रिवीजन करोगे तो कई फायदे होंगे आपको। दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि दूसरे दिन आपको पूरा समझ में आ रहा है आधे घंटे में। अच्छा, और आपको कंटेंट जोड़ के दूसरे दिन जो 1.5 घंटा नया पढ़ोगे उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, मतलब पहले आपने कल पढ़ा उसका रिवीजन आधे घंटे में करना है और 1.5 घंटा नया पढ़ना है। नया पढ़ना है और ये दूसरे दिन उसको वापस रिवीजन करना है। बिल्कुल। उस रिवीजन से समझ में जल्दी आएगा, वापस उसको रिवीजन हो जाएगा चीज का पीछे वाले का। रिवीजन से ऐसा लगता है जैसे कि हम आज कुछ ऐसा नया पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आता है। कल आपने 1.5 घंटा पढ़ा है, उसको आज आधे घंटे पढ़ने से ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमने कल पढ़ी नहीं थी। इसका मतलब है कि हमारी स्थायी मेमोरी के अंदर कोई चीज़ डालने के लिए कल वाला जो है उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये दो घंटे हो गए, एक भाग हो गया, फिर दूसरे भाग को ऐसे पढ़ो, फिर सब्जेक्ट के पहले भाग को ऐसे पढ़ो, फिर सब्जेक्ट के दूसरे भाग को ऐसे पढ़ो। सर, तो आपने मतलब पहले कौन सी बुक आपने शुरुआत तैयारी की, उसके अंदर आपने कौन सी गाइड से शुरुआत की, या फिर आपने अलग अलग बुकें लाई बहुत सारी, जैसे ऑथेंटिक बुकें इकट्ठी की, जैसे बहुत सारी बुकें लाई, या फिर आपने कोई एक गाइड से तैयारी की? नहीं, सबसे पहले आपने क्या किया? मैंने सबसे पहले सिलेबस को देखा कि ये मेरे सामने टास्क है। अच्छा। और इसके अंदर कौन सी गाइड बैठती है। मैं राज पैनोरमा को प्राथमिकता देता हूँ। थोड़ी बड़ी रहती है गाइड, बड़ी रहती है, लेकिन उसमें एक बार उसको पढ़ने से हमको ऐसा लगेगा कि थोड़ी ज़्यादा पढ़ रही है, लेकिन वो चीज़ है कभी भी हमको उसको पढ़ करके पछतावा नहीं रहेगा। अच्छा, ये जैसे ये राज पैनोरमा बुक है, जिसको थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन बार बार अलग अलग किताब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ आ गया। राज पैनोरमा सर आपने कितनी बार पढ़ी इसको, बुक को? इसको पढ़ने का ऐसा मतलब है कि जैसे आपने इसको मैंने जिस टाइप में बताया है उस टाइप में आपके 2 भाग हो जाएंगे। हाँ। 2 भाग का मतलब होता है कि एक भाग राजस्थान का हो जाएगा और दूसरा भाग है भारत विश्व के साथ में साइकोलॉजी का रह जाएगा। अच्छा। 2 भाग रह जाएंगे, तो प्रत्येक भाग को आप 2-2 घंटे पढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे ये पूरी होती जाएगी। लेकिन आपके सामने ये जो बड़ी चीज़ है ना, ये बड़ी इसलिए दी गई है कि एकदम समझाने का तरीका इसमें अच्छा है, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। परीक्षा हॉल में जाते हो उस समय आपको कंटेंट अच्छी तरह से याद आता है। इस तरह का उसमें सार समझाया हुआ है, इसलिए ये बुक बड़ी है। इससे आप डरिए मत, इससे भिड़िए आप और इसको बार बार पढ़िए आप, जो एक है आपको परीक्षा हॉल तक पूरा याद रखेंगे। जैसे आपने बात की, ये तो बहुत बुक है बड़ी, बिल्कुल। तो एग्जाम के टाइम में तो इतना रिवीजन होता नहीं है, तो आपने मतलब रिवीजन कैसे किया इसका? नहीं, आप जैसे भी पढ़ते हो ना, उसको साथ साथ में आपको एक है शॉर्ट्स नोट्स के टाइप में लिखते रहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें क्या है कि आप लिखते रहोगे ना, तो जैसे ही परीक्षा के नज़दीक होगे तो आप उसको जैसे घुमाते रहोगे वो चीज़ें कंठस्थ होती रहेंगी। या फिर इसके अंदर अंडरलाइन कर दीजिए, वो परीक्षा के समय आप हाईलाइट कर दीजिए। जितना चीज़ इसमें लिखी गई है वो चीज़ें समझाई गई ज़्यादा है, तो मेन हेडिंग है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे उसको याद हो जाए तो उसने बाद में आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको बार बार पढ़े थे, या फिर इस पूरे बुक को बार बार पढ़े आप? जैसे कि शॉर्ट्स नोट्स है वो बनाए हुए रहते हैं, तो उसके लिए अपने को पूरी बुक्स को घुमाने की जरूरत नहीं रहती है। अच्छा, ये बात फायदे में रहेगा। वो चीज़ें आप है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने लिखे फटाफट है उसको आप रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, तो सर आपने शिक्षा मनोविज्ञान, एक बहुत ही साइकोलॉजी का मैटर है, वो 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 नंबर का होता है, जो बहुत मायने रखता है। वो शिक्षा मनोविज्ञान आपने कहाँ से पढ़ी? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का एक है बहुत है, ऐसे मान सकते हैं कि बड़ा भाग है, 20 नंबर है। और इसमें हमको पहले हमारे क्या है कि हम स्कूली शिक्षा या कॉलेज शिक्षा में हम पढ़ते आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए कहीं आता नहीं है। अच्छा। ये एक नया भाग है हमारे लिए, तो उसको नया भाग है, उसको हम ऐसी जगह से पढ़े जहाँ हमको आराम से समझ में आ जाए। कई ऐसी बाजार में बुक मिलती है जिसको हम पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने कभी इसको पढ़ा नहीं है। आज हम इसको नई जगह से पढ़ रहे हैं, वो भी ऐसी हार्ड लिखी हुई है, तो हमारे लिए तो डबल नुकसान हो गया ना। पहले कभी पढ़ी नहीं, अभी भी इसके लिए हमारे लिए ये हार्ड बन रही है, लैंग्वेज टर्म। तो इसके लिए आप सिकवाल बुक है वो पढ़िए, क्योंकि उसमें सरल भाषा लिखी गई है और सरल भाषा से आपको
20 नंबर के काफ़ी 15, 16, 17 सवाल तक है, आप पहुंच जाए। ऐसे बेसिक ज्ञान के साथ में आप सिकवाल पढ़िए। सिकवाल के अलावा आपने मतलब उसको कहीं दूसरी गाइड तो नहीं पढ़ी? नहीं, दूसरी कोई गाइड आपने नहीं कोई पढ़ी। एनसीईआरटी बुक तो नहीं पढ़ी? नहीं, कोई किसी तरह की केवल कोई सिकवाल बुक्स, पढ़ी? केवल सिकवाल पढ़ी थी मैंने। और उसके अंदर इतना देसी भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है कि अच्छा हम 20 में से 15-16 सवाल तक पहुंच जाए तो ये एक अच्छा स्कोर, आदर्श स्कोर माना जाता है। अच्छा। तो सर जैसे आपने बात की और आपने इसमें एक पॉलिटिकल साइंस का वो होता है पॉलिटिका, हम्म। उसको अपन कहाँ से पढ़े? जैसे पॉलिटी कई बार देखो, टफ हो जाती है। पॉलिटिकल आप है इसमें से पढ़ लीजिए राज पैनोरमा में से। यदि आपको अच्छा, राज इसी के पैनोरमा, अंदर भी पैदोरमा बिल्कुल आती है तो बिल्कुल राज पैनोरमा उसके अंदर में से पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल दी हुई है। अच्छा लेकिन आपको लगे कि थोड़ी सी इसमें टफ लैंग्वेज है तो आप एक है राहुल चौधरी सर है, उनकी एक है अलग से राजस्थान की पॉलिटी आती है। पॉलिटी आती है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, तो उसमें से वो सरल रहेंगी। राहुल बेस्ट चौधरी सर, राहुल राहुल चौधरी सर चौधरी की से पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस। की आती है। आप यदि इसमें से आपको अच्छा नहीं लगे तो उसको दूसरे प्रीवियस का ऑप्शन के रूप दूसरे में ऑप्शन के अंदर ले सकते हो उसको। ले सकते। पहली बार तो आपको ये पूरी राज पैनोरमा कम से कम 5 बार पढ़नी है। देखिए, 5 बार का कहने का मतलब है ये आप है आपके जो जिस टाइप में 2-2 घंटे आप पढ़ते हो ना, और हाँ 1.5 घंटा रिवीजन, सॉरी 1.5 घंटा को आप रिवीजन आधे घंटे में करते हो, 1.5 घंटे को आधे घंटे में रिवीजन करते हो, ऐसे चल रहे हो आप है। तो वो चीज़ें जब तक चलती रहेंगी साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। तो सर आपने जैसे कोई सिलेबस तो पूरा हो गया, उसके बाद में आपने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने कहाँ से की? देखो, इसके अंदर भी मल्टीपल क्वेश्चन दिए क्वेश्चन हुए हैं, चैप्टर के आप बाद इसमें से में सोल्व कर सकते हो। यदि आपको कम लगे ना तो आप दिशा की जो दिशा अच्छा ये 2020 बढ़िया। टाइप करके बुक्स आती है, इस हर विषय पे ये आती है, ये आप ला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सर इस दिशा बुक की क्या क्या खासियत है ऐसी, मतलब क्या है इसमें? इसमें दिशा क्वेश्चन के अंदर है जो प्रश्न दिए हुए हैं ना, उसके नीचे व्याख्या दी हुई है, जो व्याख्या आप पढ़ करके उस प्रश्न को आराम से समझ सकते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर सही क्यों है और गलत है क्यों है। और मैं आपको बता दूं, अच्छा प्रत्येक, इसके भी नीचे हर प्रश्न के अंदर व्याख्या दे रखी है? बिल्कुल हर अच्छा प्रश्न के, अंडरलाइन कर रखी है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हर प्रश्न के। और दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो ना, जैसे राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हो, हाँ तो आए हुए 4, 5, 10 क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद में पूरा टॉपिक पढ़ो। मतलब आपको पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले आज तक कोई भी भर्ती में पहले प्रश्न कैसे आए हुए हैं, यदि वो आप पढ़ लोगे ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वही प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन है जो आप है पुराने प्रत्येक पेपर टॉपिक, के प्रश्न, प्रत्येक टॉपिक पढ़ते हो। जैसे राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हो जलवायु आप, पढ़ी, उससे पहले अपन को एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना। ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, अच्छा उसको जिससे देखने से आपके दिमाग की जो लाइटें हैं वो जल जाएगी। जल जाएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे को कितना इस टॉपिक में गहरा जाना है, कितना बार रहना है, वो आपको जानकारी हो कई जाएगी। बार तो लड़के बहुत ही अंदर चले जाते हैं टॉपिक के अंदर, बिल्कुल वहां से बिल्कुल तो क्वेश्चन आते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे राजस्थान का खनिज है, आप पढ़ोगे उसमें से, तो राजस्थान के खनिज को पढ़ते समय आपको कहाँ तक कौन से खनिज क्या पूछे जा रहे हैं, है ना, कौन सी खादान से संबंधित कौन से धात्विक पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। तो आपको ये पता चल जाएंगे कि मेरे को कौन से टॉपिक में कहाँ तक जाना है। आए हुए क्वेश्चन पढ़ने से ये फायदा है, बाद में आप तो उसको टॉपिक को पढ़िए। तो सर अभी जैसे उसके बाद इस तैयारी करते समय मेरे को कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसी भी कोचिंग का? देखो, मेरा यूँ मानना है कि आप आप मतलब तैयारी करके ऑल राजस्थान में चौथी रैंक हासिल की है, ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है। बिल्कुल। और देखिए आप इसमें ऐसा है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर कमांड बनाने के लिए हमारे को कोई न कोई गुरु होना उसके लिए ज़रूरी है, जिससे क्या होता है हमारे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल गणित से तैयारी करें तो गणित के अंदर उसको महारत हासिल होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल तभी तो वो सब्जेक्ट का टीचर बनेगा। बिल्कुल। अच्छा तो कोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? इसका मतलब सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहिए, जीके का कोर्स जरूरत नहीं, देखो, या जीके फिर दोनों का लेना जीके चाहिए? अथाह सागर है, अच्छा जिसको आप कोचिंग के माध्यम से पढ़ना और उसको कवर करना मुश्किल है।
लेकिन सब्जेक्ट लेकर के उसका एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो आप है वो चीज़ें रहेंगी। तो जैसे उसके लिए अपन को लास्ट में एग्जाम के टाइम में टेस्ट सीरीज लड़के टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कि लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? देखो वही बात हुई, टेस्ट सीरीज हमारे को हमारे दिमाग की बत्ती खोल देते हैं कि हमको कहाँ तक है, हम तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और कहाँ कौन सा चैप्टर हमारे बाकी है और कौन सा कहाँ तक हम पहुँचे, इसकी जानकारी हमको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चल। कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन ऑनलाइन चल आपके साथ साथ में चलाते हो, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, उसका टेस्ट सीरीज भी वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए या पूरा पेपर का ही हो एक साथ, या फिर ऐसा कुछ? वो तो जैसे कोई आयोजित करवाएगा उसका विषय है, वो दोनों टाइप में रखेगा, पहले अलग अलग चैप्टर वाइज, उसके बाद में ऑल सब्जेक्ट पे रखेंगे। तो जैसे अभी आपने बात की राजस्थान जीके के लिए, तो आपने बात कर दी कि नाथ पद्मोरमा पढ़नी केवल, हाँ और उसके साथ साथ हमारे को दिशा की गाइड पढ़नी, बिल्कुल, इसके अलावा हमारे को कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ नहीं, ये और भी क्वेश्चन के लिए पढ़नी है, क्वेश्चन हमारे के को लिए आए हुए पढ़नी। क्वेश्चन पता चल जाए उससे। बाकी और आप है इसके राजस्थान जीके और भारत और विश्व का जीके राज पैनोरमा में से पढ़िए, और पॉलिटिकल राहुल चौधरी सर से। यदि इसमें से समझ में नहीं आती है तो राहुल चौधरी पढ़िए आप। ठीक है। बिल्कुल। और अपना को शिक्षा मनोविज्ञान सीखवाल से पढ़नी है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपने मतलब प्रैक्टिस के लिए क्या कोई बुक लाई थी क्या आपने? जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रैक्टिस से तैयारी की थी, या प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी? नहीं, उसके ऑल लिए पेपर के लिए? उसके अंदर सब प्रैक्टिस के लिए प्रश्न आते हैं। अच्छा, सीखवाल में पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, अंदर क्वेश्चन दिए हुए आते हैं, बट उसके अलावा अगर करंट के लिए आप है ये मूमल मूमल द्विमासिक है, ये तो कोई भी तैयारी करो कंपटीशन की राजस्थान लेवल की, अपन को तो उसको आपको ये टच अनिवार्य में रूप होना से चाहिए। मूमल द्विमासिक तो पढ़नी ही चाहिए। जो विद्यार्थी तैयारी में रत है उसको मूमल द्विमासिक है, किसी भी की तैयारी करो उसको एक बेसिक तौर पे पढ़ना चाहिए उसको। अच्छा, तो बच्चों हमने सर से बात की, सर ने हमारे को बता दिया कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। सर कई लड़के वो बोलते हैं कि नोट्स है, उसके नोट्स फलाने कोचिंग के नोट्स, बहुत सारे नोट्स लाके इकट्ठे कर देते हैं, क्या उससे फायदा है या फिर नुकसान है? मेरा ये क्या मानना है कि आपका नोट्स, मानना क्या है? मेरा मानना ये है कि नोट्स है एक निजी मैटर है। अच्छा निजी मैटर उसी को समझ में आता है जिसने बनाया है। अच्छा अब वो चीज़ें उसी के लिए फ़ायदेमंद है जिसने बनाया है। तो वो चीज़ें मेरे लिए यही मानना है कि आप खुद के नोट्स बनाइए। अच्छा। आप इसको नोट पढ़ते कीजिए। समय, आप पढ़ते समय इसी को ही आपको लगे तो इसी जिसको पढ़ते हो बुक को, उसी को शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, अच्छा, इस बुक के अंदर ही आपको आप पढ़ने खुद में काम शॉर्ट नोट्स आएंगे। बनाएंगे तो अपन को समझ में आएगा, और बिल्कुल। दूसरे का नोट्स पढ़ेंगे तो वो दूसरे का समझ में पता नहीं उसने किस माइंड से लिखा है, वो अच्छा, उसी को समझ में आएगा, अपने को समझ में थोड़े ही आएंगे। इसका मतलब नोट्स का कोई इश्यू नहीं है। कोई इश्यू नहीं है, वो अपनी अपनी जो बुक्स है ये नेचुरल है, जो बुक अपने सामने है ये ये नेचुरल चीजें हैं, उसको आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए तो परीक्षा के समय आपके काम आपके खुद आएंगे, के लिखे हुआ खुद को समझ में खुद जल्दी के आएगा, काम कहने आएंगे, का मतलब। ये परीक्षा के समय आपके काम आएंगे। अच्छा, तो मतलब कितना घंटा पढ़ना चाहिए, या फिर एक पूरे पर डे में कितना टाइम पढ़ना चाहिए, बहुत कितना अच्छा सोना सर चाहिए? आपने सवाल किया कि मेरा यही मानना है 8+8+8। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 8 घंटे नींद लेना जरूरी है, 8 घंटे अपने दैनिक कार्य में बिताना जरूरी है, जैसे खाना पीना सोना खेलना कूदना, ठीक है उसमें, और 8 घंटे सामाजिक पढ़ाई कार्य के अंदर है बिताइए आप। 8 अब घंटे हो पूरे। सकता है आपके दैनिक में से 2 घंटा बचा के आप पढ़ाई के साथ में जोड़ सकते हैं, मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ाई को मैं आदर्श पढ़ाई नहीं मानता। ये एक 8 से 10 घंटे आदर्श टाइम है जिससे पढ़ करके आप अच्छे रैंक अर्जित कर सकते हैं। रात को पढ़ना चाहिए, सुबह को पढ़ना चाहिए, दिन वो को तो पढ़ना अपना अपना नेचर है, कोई रात को पढ़ता है कोई दिन को पढ़ता है। मेरे चाहिए? से कभी दिन को पढ़ाई नहीं हुई, मैंने रात को ही पढ़ाई की, वो मेरा नेचर था। वो तो अपना अपना नेचर है कि वो कब क्या पढ़ते हैं। बस ध्यान ये रखे कि अपनी स्टॉप वॉच रखे और प्रत्येक भाग को 2-2 घंटे दे। मैंने अपने शुरुआत में ही बात कर दी थी कि प्रत्येक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर है, प्रत्येक को 2-2 भाग में बांट दीजिए और प्रत्येक को 2-2 घंटे टाइम देना है। 4 भाग हो गए, 8 घंटा टाइम हो गया। आधा घंटा आपको रिवीजन करना है, 1.5 घंटा नया पढ़ना है। इस पद्धति को चलते रहिए, मतलब पीछे मुड़िए
आगे चलिए, मतलब मुड़ मुड़ के देखो, आगे चलो, इस विधि का नाम और है। वो वृत्ताकार साइकोलॉजी में बोलते हैं, पीछे की तरफ मुड़ते हुए वापस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्तुलाकार पद्धति, वर्तुलाकार ऐसे पद्धति, इस टाइप का चलेगा। इस टाइप से चलेंगे तो आप तो मजबूत वो होते जाएंगे और आगे हाँ, चलते जाएंगे। वेरी गुड, वो बिल्कुल बात सही है सर। आपने बहुत ही एक आपका कीमती समय निकाल कर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप आए, और इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं सर। आप मतलब हिंदी के अंदर कोई बच्चे अभी ये तो वीडियो आपको देखेंगे, ये मैथ्स वाले भी देखेंगे, साइंस वाले भी देखेंगे, कई बिल्कुल आपके हिंदी वाले देखेंगे, क्योंकि आपकी हिंदी में चौथी रैंक लगी है और बिल्कुल हिंदी से आप व्याख्यात हैं। बिल्कुल सर आप हिंदी के अंदर कभी आगे भविष्य में भी आप टेस्ट सीरीज लाओगे या फिर हिंदी के लिए तैयारी बच्चों को करवाओगे निःशुल्क? यूट्यूब पे आप आओगे कि नहीं आओगे? क्योंकि बच्चे ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराओगे। बिल्कुल बिल्कुल है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो हमने हिंदी को समय दिया हाँ, है, क्यों मैं तो उस ऐसा समय हिंदी को का हमें विद्यार्थियों को साथ में बांटे, ऐसा हमारा मानस है। और ज़रूर ही जल्द ही हम ऐसा यूट्यूब पर चैनल लेके आएंगे, जिससे हमारे अनुभव है वो विद्यार्थी तक है, हिंदी के रूप में और जीके के रूप में हम क्योंकि उन तक हिंदी को पहुंचा आपने सके। जिया सर, आप बिल्कुल हिंदी से नेट हो, आप बिल्कुल हिंदी से पीएचडी रनिंग है, बिल्कुल तो इसका मतलब आपका हिंदी का गहरा नॉलेज है आपको। बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, इसीलिए तो आपका राजस्थान जीके बहुत अच्छा है। आपने सुना है हमारे कि बिल्कुल आसपास में लोग भी कहते हैं कि राजस्थान जीके पढ़ तो सुनना है, क्वेश्चन का आंसर तो उमर का जी सर चले जाओ। इसका राजस्थान के लिए तो हमारे पता चल गया कि आपने एक ही चीज पढ़ी थी बस, बिल्कुल इसका राज यही राज है आपका। बिल्कुल राज पेनोरमा ही राज था। अच्छा, और इसीलिए इस लड़के आते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेके आते आप उत्तर बता देते। बे- देखो, ऐसी बात है कि सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे को आएंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, हाँ लेकिन काफ़ी हद तक हम सवाल उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल ये किया कि हिंदी के प्रति जो चीज़ है, हिंदी में मेरा नेट जेआरएफ है, जेआरएफ है। और पीएचडी रनिंग है। और तो उस हिंदी का ज्ञान है बच्चों तक कैसे पहुंचाए, उसको लेकर के, चैनल को लेकर के हमने बात की। जल्द ही हम ये हिंदी से संबंधित है, नेट जेआरएफ की तैयारी हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी हो, जो जिसमें हिंदी आती है, वो सारा हम कंटेंट लेकर के जरूरी जल्दी कोई चैनल पे लेकर के बाकी तो आएंगे। बहुत ही अच्छा आपने समय बिताया हमारे बीच, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत ही आपका कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। हम बच्चों आपको सर ने जो भी बुक की है, उस बुक को हम लोग आपको पीडीएफ के थ्रू आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, जिससे आपको पता चल रहा है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, और सर का जो भी चैनल होगा वो अपने यूट्यूब चैनल होगा, तो वो अपन क्या करेंगे, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक डाल देंगे। जो भी हिंदी वाले बच्चे होंगे तो सर से जुड़ जाएंगे, उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, थैंक यू। बिल्कुल। एक मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बच्चे हैं वो ज़्यादातर सवाल करते हैं, मेरी तरफ से मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बच्चे ये चाहते हैं कि सर, जैसे कोई भी भर्ती आती है, उस भर्ती तक हम कैसे तैयारी करें, हम लंबे समय तक कैसे जुड़े हाँ रहे। वो भी बताओ। वो चीज़ें, एक चीज़ें ये है कि भर्ती है, प्रत्येक कोई भी भर्ती 3 साल में एक बार क्लियर होती है, हाँ चाहे वो किसी की भी भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे थर्ड ग्रेड की हो, 3 साल में एक भर्ती जरूर आती है। तो बच्चों को उनसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एक को पकड़ के बैठ जाना चाहिए, और उससे संबंधित पूरा अपने को नॉलेज है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जैसे हमको लगे कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड की सबसे पहले हमने जो चीज़ जीके है या सब्जेक्ट है उसको हमने कवर कर लिया, तो वो चीज़ रिवीजन के तौर पर सोर्स नोट्स रहेंगे, तो उससे हमें लंबे समय तक जुड़ तो सकते सर हैं। जैसे भर्ती आएगी तो वैसे ही जयपुर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं बच्चे, क्या ये उचित है? आपको क्या लगता नहीं, है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम जैसे आज भर्ती मैंने आई, आपको बता दिया कि कोचिंगों में भर जाएंगे बच्चे, मैंने क्या ऐसा आपको बता संभव? दिया कि कोई किसी गुरु से सब्जेक्ट पढ़ लिया, और फर्स्ट पेपर है वो राज पेनोरमा के साथ में मूमल और सिकवाल से पढ़ लिया, और आपको 2-2 घंटे प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है, और 8 घंटे अपना समय पढ़ाई के साथ में बिताना है, और इस तरह से आपको जुड़े हुए रहना है। आठ चाहे प्लस आठ जयपुर प्लस पढ़ो, आठ। चाहे कहीं भी जाके पढ़ो, ये चीज़ें आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। और चाहे जयपुर में पढ़ो, चाहे कोई भी शहर में जाकर के, छोटे बड़े शहर में पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें। तो मैं कह रहा था कि आपको लंबे समय तक जुड़े रहना है, तो आपके माँ बाप ने जो सपने देखे हैं, उनकी तस्वीर
आपके माँ बाप के तस्वीर आपके दिमाग में रहेंगी ना, सबसे ज़्यादा मोटिव आपके लिए कौन हो सकते हैं? जैसे मैंने कह दिया या किसी ने कह दिया, वो आपके लिए कम घंटे पर 2 घंटे आपके दिमाग में रहेंगे, लेकिन आपके माँ बाप आपको पैसे दे करके शहर में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो उनका क्या सपना है? यदि उनकी तस्वीर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपकी पढ़ाई में आपको सक्रियता ज़्यादा रखेंगी, मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की तस्वीर से मिलता है हमको, न कि दूसरी बातें सुन करके घंटा 2 घंटा रहता है। एक ही बात है, आपके सामने तैयारी करते समय आपके माँ बाप की तस्वीर दिमाग के अंदर। अंदर रहे तो उससे बड़ा कोई मोटिवेशन मैं नहीं मानता कि ऐसे। अच्छा, कोई भाषण दे के 10 मिनट से चले बिल्कुल जाते हैं तो वो 10 मिनट बिल्कुल एक बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक रहेगी। देखो और सर, ये अगर माँ बाप की तस्वीर को दिमाग में रखे और देख उनको सोचे कि हमारे माँ बाप की हमारे को पैसे देते हैं और इतने दूर तक भेजते हैं और इतना अपन पढ़ रहे हैं और बीएड करवाइए, इसलिए उनका मतलब तस्वीर दिमाग में रखते हैं तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिल जाता है। आपके बिल्कुल कहने का बिल्कुल मतलब बिल्कुल, हम यही चीज़ें बता सकते हैं कि आपको ये पढ़ना क्या किताबें है। पढ़नी है, बाकी लंबे समय तक जुड़े रहना है, तो आपके माँ बाप के सपने साकार करने हैं, उनकी तस्वीर आपको दिमाग में रखनी है, बहुत सारा मोटिवेशन उनसे आपको मिलेगा, इसका न कि मतलब कोई दूसरी बातों से आपको मिलेगा। इससे साफ हो गया है कि आपने एक लिमिटेड मैटर पढ़ा है। बिल्कुल आपने अलग अलग कोचिंगों की नोट सिक्सटी नहीं की, अलग अलग बुकें, बहुत सारी ऑथेंटिक बुकें नहीं ले, आप केवल एक ये बुक लेके छोटे छोटे ये पोर्शन लेके आप टेस्ट सीरीज लेके आप मतलब बहुत ही अच्छा रैंक हासिल की और आप बिल्कुल, हमारे को सब्जेक्ट जीके में के ज़्यादा अंदर। से ज़्यादा स्कोर सब्जेक्ट में होना चाहिए अपना, अच्छा, फिर जीके में अपने इतना हो जाए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, वो वाली बात हो जाए कि उतना तो सर जीके में रह आपका जाए एवरेज सर कि जैसे हमारे को। बच्चे भी कमेंट भी आएंगे तो आपका हिंदी का चैनल प्लानिंग कब है आपका, जैसे आप कब प्लानिंग करोगे, हिंदी का चैनल बनाओगे? देखो, मैं हिंदी का चैनल जब भी प्लानिंग रहेगा तो हमारे आपको हम यूट्यूब बता चैनल देंगे, बता देंगे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो हिंदी के बच्चे टेलीग्राम हमसे चैनल जुड़ पे सकते ध्यान हैं। रखना, मैथ्स वाले जे सर टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा, वहां पर आपको लिंक भेज दिया जाएगा ताकि सर आपको बता देंगे कि वहां पर आपको किसी को हिंदी में ज्वाइन होगा तो वहां से मैं डाल दूंगा सर के। बिल्कुल हिंदी का वहाँ से आपको मिल जाएगा, बाकी जो मैंने चीज़ बताई है वो आप पढ़िए। सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न